तो हेलो गाइस, तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि ओलिविया उस पर्सन के साथ लड़ रहा होता है और वही वो पर्सन अपनी तलवार को निकाल के ओलिविया के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वही ओलिविया उसके उस अटैक से बच जाता है। तो वही ये देख के वो पर्सन फिर से ओलिविया पे अटैक कर देता है और इस बार उसकी तलवार ओलिविया के छाती के अंदर घुस जाती है, मगर इससे ओलिविया को कुछ नहीं होता, जो देख के वो पर्सन बहुत ही हैरान होता है। अब वही ओलिविया उस तलवार को हटा देता है और उस पर्सन के पेड़ पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो पर्सन फुल स्पीड में जाके कार से टकरा जाता है और उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वही ये देख के सोनाडा बहुत ही हैरान होता है। तो अब वही वहाँ पे सब लोग उस पर्सन की हालत को देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही खराब होती है। जिसके बाद वहाँ पे ओलिविया भी आ जाता है। तो वही वो ऑफिसर ओलिविया से कहता है, इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसपे ओलिविया जवाब देता है, ये तो मेरा काम है और मेरे अलावा कोई भी क्रिमिनल खुला नहीं घूम सकता है, और अगर तुम्हें फिर से मेरी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बुला सकते हो। और ये कहते वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वही हम वापस से उसी प्रिजन में आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ओलिविया बहुत ही सारा खाना खा रहा होता है और एक एक पुलिस ऑफिसर उसके लिए कई सारा खाना ला रहे होते हैं। तो वही सोनाडा ये देख के कहता है ये कितना ज्यादा खाना खाता है, लेकिन वही इसकी वजह से इसके जो जख्म है वो बहुत ही जल्दी भरते जा रहे हैं। इसे देख के तो सच में ऐसा लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है। तो अब इसके बाद ओलिविया सोनाडा को अपने लाइब्रेरी में लेके आ जाता है एंड वही ओलिविया कहता है ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है। जो सुन के सोनाडा बहुत ही हैरान होता है और सोचता है क्या इसने इतनी सारी बुकों को पढ़ लिया है। तो अब वही ओलिविया सोनाडा के सवाल का जवाब देता है और कहता है मैं उन क्रिमिनल्स को इसलिए पकड़ता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझसे ज्यादा किसी को फ्रीडम मिले। तो उसके ये कहते वो दोनों प्लेन में बैठ के टोक्यो में आ जाते हैं। जिसके बाद वो फिर कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तो तभी ओलिविया सोनाडा को कहता है तुम्हें पता है मैं किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस वालों की मदद नहीं लेता हूँ। और ये कहते वो उस दरवाजे को खोल देता है और कहता है मैं कुछ समय में ही वापस आ जाऊंगा। और ये कहते वो उस कार से कूद जाता है। तो वही सोनाडा ये देख के उस कार से जब उतरता है तो वो देखता है कि ओलिविया वहाँ से जा चुका होता है। तो अब इसके बाद हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे कोजोई होती है। तो वही सिकोरिस्की भी होता है एंड वही वो किसी से कहता है मैंने तुम्हारे कहने पे ऐसा किया हूँ, वैसा ऐसा करना मेरा स्टाइल नहीं है। अब वही दूसरी ओर हम बाकी को देखते हैं और वही उसके साथ कात्सुमी भी होता है, जिसे ये पता चल चुका होता है कि कोजोई को किसने किडनैप किया है। और वही वो बाकी को बताता है कि कोजोई को तुम्हारे फादर ने किडनैप करवाया है। जो सुन के बाकी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो अब वही हम योजिरो हनमा को देखते हैं, जिसके सामने सिकोरिस्की बैठा होता है। तो वही वो योजिरो से कहता है मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे आ सकता है, वैसे भी तुम्हारा बेटा बहुत ही कमजोर है, तो मुझे उसके साथ लड़ने से ज्यादा मजा तुम्हारे साथ लड़ने में आएगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वही योजिरो भी कहता है हाँ, तो चलो शुरू करो। तो योजिरो की ये कहते ही सिकोरिस्की उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तभी वो योजिरो को एक किक मारता है, मगर योजिरो सिकोरिस्की के उस किक से बच जाता है और कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझ पे इतना कमजोर हमला करोगे। तो ये सुन के सिकोरिस्की योजिरो को एक जोरदार पंच मारने जाता है, मगर तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी हम वहाँ पे ओलिविया को देखते हैं एंड वही योजिरो भी ओलिविया को देख के कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे। एंड वही हम देखते हैं कि बाकी और कात्सुमी वहाँ पे आ चुके होते हैं। तो अब वही ओलिविया सिकोरिस्की से कहता है तुम्हें क्या लगा तुम इतने आसानी से यहाँ पे घूम सकते हो? और ये कहते वो उसे फुल स्पीड में खिड़की की ओर फेंक देता है, मगर सिकोरिस्की अपनी पूरी ताकत लगा के बाहर गिरने से खुद को बचा लेता है। तो अब वही सिकोरिस्की ओलिविया को देख के कहता है ये बंदा तो वही है जिसे अब तक इस दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीडम दी गई है, और कई सारे क्रिमिनल्स इसे हंटर भी बुलाते हैं क्योंकि इसने कई सारे लोगों को पकड़ के जेल में डाला है।
और इस बंदे के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि कोई आम पर्सन इसके सामने नहीं टिक सकता है। फिर तभी से कोरिस्की अपने जैकेट को उतार देता है और कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगा था कि मैं दो इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों के साथ लड़ सकता हूँ। तो क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो? मगर तभी वहाँ पे बाकी और कासुमी आ जाते हैं एंड वही बाकी कोजुई की हालत को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।